नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साउथ आर्यस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं पाल वंश, लगभग 750 ईस्वी से 1174 ईस्वी तक के पाल वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, आज पाल वंश से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले परिचय से स्टार्ट कर लेते हैं। परिचय। पाल वंश का उदय 8वीं शताब्दी में पूर्वी भारत में हुआ था। ठीक है। इसका संस्थापक गोपाल था। इस वंश का मुख्य क्षेत्र बंगाल, बिहार, असम का भाग था। पाल शासक बौद्ध धर्म के संरक्षण और महान संरक्षण माने जाते हैं। इन्होंने उत्तर भारत में राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार के साथ त्रिपक्षीय संघर्ष किया था। उसके बाद उदय इसका कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। 8वीं शताब्दी में बंगाल में अराजकता और छोटे छोटे शासकों के बीच संघर्ष हुआ था। उस समय प्रजाओं ने एक योग्य शक्तिशाली शासक की खोज की। प्रजाओं ने गोपाल को 750 ईस्वी में प्रजाओं के द्वारा गोपाल को 750 ईस्वी में के आसपास अपना राजा चुना। इस प्रकार पाल वंश की स्थापना हुई। अब क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस राजा को जनता के द्वारा चुना गया, तो ये हो जाएगा गोपाल। अब कब चुना गया था? 750 ईस्वी में। तो चलिए पाल वंश के प्रमुख शासकों के बारे में जान लेते हैं और उनका क्या क्या वो किए थे उनके बारे में जान लेते हैं। पहला गोपाल, इनका काल था 750 से 770 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। पाल वंश का संस्थापक और प्रजाओं के द्वारा चुना गया था, यानी पाल वंश का संस्थापक माना जाता है और इसे प्रजाओं के द्वारा चुना गया था। उसके बाद आया धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी में। पाल वंश का सबसे महान शासक, साम्राज्य का विस्तार किया, कन्नौज पर अधिकार किया, परमेश्वर की उपाधि धारण की। उसके बाद आया देवपाल। देवपाल, इनका शासनकाल 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक रहा। पाल साम्राज्य का और विस्तार किया। असम, उड़ीसा और दक्षिण भारत तक इसका प्रभाव रहा। उसके बाद आया विग्रहपाल। विग्रहपाल प्रथम। विग्रहपाल प्रथम 850 से 854 ईस्वी तक इनका शासन रहा। ये आपातकालीन शासक था। उसके बाद आया नारायण पाल। इनका शासनकाल 854 से 908 ईस्वी तक रहा। साम्राज्य को स्थिर रखा, प्रशासन को सुदृढ़ किया। उसके बाद आया राज्यपाल। इनका शासनकाल 908 ईस्वी से 940 ईस्वी तक रहा। ये भी आपातकालीन शासक थे। उसके बाद आया गोपाल द्वितीय। इनका शासनकाल 940 से 960 ईस्वी तक रहा। ये भी आपातकालीन शासक थे। उसके बाद आया विग्रहपाल द्वितीय। इनका शासनकाल 960 से 988 ईस्वी तक रहा। प्रतिहार आक्रमणों से संघर्ष, साम्राज्य की रक्षा की। उसके बाद आया महिपाल प्रथम। इनका शासनकाल जो था 988 से 1038 ईस्वी तक रहा। इन्होंने अपने शासनकाल में पाल वंश का पुनः साम्राज्य का पुनः विस्तार किया। उसके बाद आया रामपाल। इनका शासनकाल जो था 1077 ईस्वी से 1130 ईस्वी तक रहा। इनके शासनकाल में कमी रूप यानी असम और बंगाल के विरोध को दबाया। उसके बाद आया मदनपाल। इनका शासनकाल 1140 से 1174 ईस्वी तक रहा। पाल वंश का अंतिम प्रमुख शासक था। कन्नौज के गढ़वालों और सैन वंश का उदय से पतन हुआ था। इनका शासनकाल में कन्नौज के गढ़वालों और सैन वंश के उदय हुआ था, होने के कारण इस वंश का पतन हो गया था। चलिए इनके पाल वंश की प्रमुख विशेषताएं को जान लेते हैं। पाल शासक मुख्यतः बौद्ध धर्म यानी महायान के अनुयायी थे। इन्होंने शिक्षा, साहित्य, कला और वास्तुकला को बहुत संरक्षण दिया। नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी आदि विश्वविद्यालय का संरक्षण किया।
पाल साम्राज्य का केंद्र मुंगेर यानी मगध, बिहार और बंगाल का क्षेत्र था। ये प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के साथ त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे रहे। चलिए इनकी शासन व्यवस्था को जान लेते हैं। इनकी शासन व्यवस्था जो थी, पाल वंश की शासकों की प्रशासन व्यवस्था सुदृढ़ थी, मतलब बहुत मजबूत थी। राज्य को विभक्ति, विषय, मंडल, ग्राम में बांटा गया था। उपरिक्त विषयपति, विनायक आदि प्रशासनिक पद थे। और इनका कर व्यवस्था यानी कर जो लगाए थे, इनका कर व्यवस्था भूमि कर यानी भाग, व्यापार कर, जल का आदि। न्याय व्यवस्था इसमें इनका ये था, धर्मशास्त्रों के आधार पर न्याय दिया जाता था। चलिए इनका आर्थिक व्यवस्था जान लेते हैं। आर्थिक व्यवस्था इनका कृषि मुख्य व्यवस्था थी। गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल में भूमि उपजाऊ थी। व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया गया। ताम्र पात्रों में भूमि दान देने की परंपरा थी। ताम्र पात्रों में भूमि दान देने की परंपरा थी। कर, भूमि, जल कर, व्यापार कर, वन कर आदि ये सब थे। धर्म एवं संस्कृति के बारे में जान ले तो पाल शासक बौद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म के संरक्षण थे। साथ ही उन्होंने हिंदू धर्म को भी संरक्षण दिया। सांस्कृतिक पाली और अपभ्रंश साहित्य का विकास हुआ। पद्धतियों बौद्ध आचार्य धर्मपाल, शीलभद्र, अतीश, दीपंकर, श्रीज्ञान ये सब तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। पाल कला की मूर्तिकला और कांस्य प्रतिमाएं प्रसिद्ध थी। चलिए पाल वंश के साहित्य एवं कला के बारे में जान ले तो नालंदा, विक्रमशिला, औदंतपुरी, सोमपुर यानी पहाड़पुर विश्वविद्यालय का संरक्षण किया। पाल कला, मूर्तिकला, ताम्र प्रतिमा, पत्थर की मूर्तियां बहुत प्रसिद्ध थी। पाल चित्रकला में विशेष शैली विकसित हुई। प्रसिद्ध ग्रंथ इनका कादंबरी यानी बाणभट्ट, रागवनी आदि सब प्रसिद्ध ग्रंथ थे। चलिए इनका जो है प्रमुख विश्वविद्यालय पाल शासकों के संरक्षण में जो थे, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में है, औदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ के आसपास, सोमपुर महाविहार जो कि है पहाड़पुर वर्तमान में बांग्लादेश में है। इनका पतन के कारण ये था कि प्रतिहारों राष्ट्रकूटों के बाद गढ़वालों के नियंत्रण आक्रमण, सामंतों और स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता की प्रवृत्ति, पाल शासकों की कमजोर होती शक्ति और उत्तराधिकारियों की अयोग्यता, 12वीं शताब्दी में सैन वंश के उदय और तुर्क आक्रमण से पतन हुआ। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य को एक नज़र में देखते हैं। रिलेटेड जो पूछा जा सकता है वो महत्वपूर्ण तथ्य ये है। मान लीजिए कहेगा पाल वंश का संस्थापक कौन है, तो कमेंट में आप उत्तर दीजिएगा। स्थापना इसका लगभग 750 ईस्वी में हुआ था। मुख्य क्षेत्र का बंगाल, बिहार, असम का भाग था। ये कौन धर्म से थे ये बताइएगा। प्रमुख शासक धर्मपाल, देवपाल, महिपाल प्रथम। और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा, विक्रमशिला, औदंतपुरी, महाविहार। तो हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछते हैं कि पाल वंश में जो शासक थे, मतलब जितने भी शासक थे, सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप अभी सपोर्ट करते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में हर एक चीज़ जितना हो सकता है हम हर एक चीज़ यूट्यूब पर फ्री ऑफ कोर्स कर देंगे। देखना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।